लौकी, बैगन। अब इसके बाद क्या आया? भिंडी, जिसे हम इंग्लिश में लेडीज फिंगर कहते हैं। इसे हम सब्जी में भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब्जी बहुत लबाब वाली होती है, जिसे खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन बढ़ता है। क्या कहते हैं हम इसे? भिंडी, इंग्लिश में लेडीज फिंगर। रिपीट करते हैं। लौकी, इसे हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं। नेक्स्ट है बैगन, जिसे हम इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं। एंड थर्ड है भिंडी, जिसे हम लेडीज फिंगर कहते हैं। ये तीनों सब्जी पकाने में और प्रोटीन देने में काम करती है। नेक्स्ट है टमाटर, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टोमेटो। ये कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। जब हम इसे काटते हैं तो इसमें से एकदम छोटे छोटे बीज निकलते हैं। ये झाड़ में उगता है। इसे हम खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे नॉर्मल तरीके से भी खा सकते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? टमाटर, और इंग्लिश में हम इसे टोमेटो कहते हैं। नेक्स्ट है मिर्च, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ली। मिर्च कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, अगर उसे हमें चिल्ली यानी तीखा बनाना है, चटपटा बनाना है, तो हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है? मिर्ची का, जिसे हम इंग्लिश में चिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है करेला, इसे हम इंग्लिश में बेटर गॉड कहते हैं। करेला ऊपर से एकदम खुदरा हुआ होता है और ग्रीन कलर का होता है, लेकिन इसे काटने में एकदम चिकना होता है। ये खाने में एकदम कड़वा भी होता है, लेकिन इसको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। ये सारी सब्जी खाने से हमें क्या होता है? कैल्शियम मिलता है। हर एक सब्जी के अलग अलग फ़ायदे हैं। कौन सी सब्जी खाने से क्या फ़ायदा है, वो सब अलग अलग सब्जी से हमें प्रोटीन मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? करेला, और दूसरे वर्ड में बेटर गॉड कहते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं। टमाटर रेड कलर का होता है। इंग्लिश में हम इसे टोमेटो कहते हैं। नेक्स्ट है मिर्च, इसे इंग्लिश में हम चिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है करेला, इसे इंग्लिश में हम बेटर गॉड कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। मूली रेडिश, जो वाइट कलर की होती है, इसे हम सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाजर, कैरोट। गाजर रेड कलर का होता है, इसे हम इंग्लिश में कैरोट कहते हैं। इसे भी हम सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आलू, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पोटैटो। इसे हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मटर, इसे कौन से कलर का होता है? मटर ग्रीन कलर का होता है। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रीन पीस। नेक्स्ट है पत्ता गोभी, इसे हम इंग्लिश में कैबेज कहते हैं। पत्ता गोभी ग्रीन कलर का होता है और एक दूसरे के ऊपर पत्तों पे पत्ता चढ़ा हुआ होता है और उसकी साइज पूरी सर्कल यानी गोल होती है, जिसे हम कैबेज कहते हैं और हिंदी में हम इसे पत्ता गोभी कहते हैं। नेक्स्ट है फूल गोभी किस तरह की होती है? फूल गोभी एकदम फूल की तरह खुली हुई होती है, इसलिए हम इसे फूल गोभी कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम कॉलीफ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट है लौकी,
लौकी ग्रीन कलर की होती है, जिसको इंग्लिश में हम गॉड कहते हैं। नेक्स्ट है बैगन। बैगन कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है, जिसे हम बैगनी कलर भी कहते हैं। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रिंजल। ये हमारे सब्जी पकाने में काम आता है। नेक्स्ट है भिंडी। भिंडी कौन सी कलर की होती है? ग्रीन कलर की। वो एकदम लंबी होती है, हमारी उंगलियों की तरह। इसे हम इंग्लिश में लेडीज फिंगर कहते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। इसे हम इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं। टमाटर कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। इसे हम इंग्लिश में टोमेटो कहेंगे। नेक्स्ट है मिर्च। मिर्च कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है और एकदम स्पाइसी होती है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ली। नेक्स्ट है करेला। करेला कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, जिसे हम ग्रीन कलर का होता है, जो ऊपर से एकदम खुदरा हुआ होता है और खाने में काफ़ी कड़वा होता है। इसकी भी सब्जी बनती है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिटर गोर्ड। यहाँ हमने सब्जी देखी। कौन सी सब्जी के हिंदी में क्या नाम है और इंग्लिश में क्या नाम है, वो हमने यहाँ पर बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट है स्वाध्याय। यहाँ पर दिया है प्रतीक चित्र के सामने उसका नाम कष्ट से चुनकर लिखिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, अलग अलग सब्जी के नाम लिखे हुए हैं। कौन सी सब्जी का क्या नाम है वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट में ही क्या बना हुआ है, हमने इससे पहले देखे थे। इसे हम बैगन कहते हैं। यहाँ से हमें ढूंढना है बैगन कहाँ है। ये रहा बैगन। हमारा आंसर बैगन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैगन। नेक्स्ट है, ये क्या बना हुआ है? मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, जो ऊपर से एकदम खुदरा हुआ होता है और खाने में काफ़ी कड़वा भी होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे हम क्या कहते हैं? करेला। कहाँ है? ये रहा करेला। ये हम यहाँ पर लिख देंगे करेला। नेक्स्ट ये क्या बना हुआ है? आलू। यहाँ कोष्ट में हमें चुनना है आलू कहाँ है। ये रहा आलू। यहाँ पर हम लिख देंगे आलू। नेक्स्ट ये क्या है? भिंडी। भिंडी, यहाँ से हम देखेंगे भिंडी कहाँ है। ये रही भिंडी। हम इसके सामने लिख देंगे भिंडी। नेक्स्ट ये क्या है? मैंने आप लोगों को इससे पहले बताई थी, जो एकदम फूल जैसी खिली हुई होती है, उसे हम फूल गोभी कहते हैं। यहाँ हम लिख देंगे फूल गोभी। ये क्या है? वाइट कलर की होती है, जिसे हम सलाद में इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूली। तो इसके सामने हम लिख देंगे मूली। नेक्स्ट ये क्या है? लौकी। इसे हम पका के खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हम हलवा भी बना सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लौकी। यहाँ पर हम हिंदी में इसका नाम लिख देंगे लौकी। नेक्स्ट है मटर। ये क्या है? मटर ग्रीन कलर की होती है, इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं और हम इसे क्या कहते हैं? मटर। यहाँ पर हम लिख देंगे मटर। यहाँ हमने सारी सब्जी देखी और हिंदी में कौन सी सब्जी को क्या कहते हैं वो हमने लिखा। एक बार से फिर रिपीट करते हैं। ये क्या है? बैगन। यह है करेला। करेले से हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं लगता। बैगन
और करेला दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। करेला और बैंगन खाने से हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी रोग नहीं लगता है। नेक्स्ट है आलू भिंडी। इसे भी हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम तरह तरह की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। भिंडी और आलू को कोई भी सब्जी के साथ मैच करेंगे या कोई भी सब्जी के साथ हम मिला के पकाएंगे तो उसका स्वाद काफ़ी टेस्टी आएगा। सब्जी खाने से हमारे शरीर में किसी भी तरह का रोग नहीं लगता है और हमारा शरीर काफ़ी फिट और हेल्दी रहता है। इसी तरह से ये है फूल गोभी, मूली, लौकी, मटर। ये सभी हमारे शरीर में प्रोटीन पैदा करता है। सारी हरी सब्जी खाने से हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं लगता है। यहाँ पर हमारा 6th चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने सारी सब्जियों के नाम हिंदी और इंग्लिश में पढ़े, जिसे हमने लिखे भी। अब इसे हमें अपने माइंड में बिठाना है, कौन सी सब्जी का क्या इस्तेमाल होता है वो हमें देखना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। गाजर और मूली सलाद के काम में आती है। आलू को कोई भी सब्जी के साथ पकाया जा सकता है। मटर का पुलाव बनाया जा सकता है। पत्ता गोभी और फूल गोभी की सब्जी बनाई जा सकती है। लौकी और बैंगन, इसकी भी हम सब्जी बना सकते हैं। लौकी का तो हम हलवा भी बना सकते हैं। भिंडी, इसकी भी हम अलग अलग तरह से सब्जी बना सकते हैं। टमाटर, इसे हम हर सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ली, हमें सब्जी को स्पाइसी या और भी कोई चीज़ को स्पाइसी करना हो तो हमें चिल्ली का इस्तेमाल करते हैं। करेला, जो हर रोग को दूर करता है। मूली, रेडिश, गाजर, कैरोट, आलू, पोटैटो, मटर, ग्रीन पीस, पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, लौकी, गॉर्ड, बैंगन, ब्रिंजल, भिंडी, लेडीज फिंगर, टमाटर, टोमेटो, मिर्च, चिल्ली, करेला, बेटर गोर्ड। यहाँ पर हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट होता है। हम हमारा 7वां चैप्टर भी 6ठे चैप्टर के साथ ऐड कर देंगे। हमारे 7वें चैप्टर का नाम है दीपावली। दीपावली आप सभी को पता है। दीपावली में हम क्या क्या करते हैं, घर के बाहर दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे जलाते हैं और धन की पूजा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दीपावली। यहाँ पर लिखा है शब्दार्थ, यहाँ पर हमें शब्द देखना है। दीपावली मीन्स दिवाली, सब एंड ऑल, पटाखे, क्रिकेट, रोशनी, लाइट, त्यौहार, फेस्टिवल, दरवाज़ा, डोर, तोरण, फेस्टोन। यहाँ पर क्या दिया है, हिंदी में नाम दिए हैं और इंग्लिश में नाम दिए हैं। हम हिंदी में पहले देखते हैं। दीपावली, सब, पटाखे, रोशनी, त्यौहार, दरवाज़ा, तोरण। दीपावली को इंग्लिश में क्या बताया है, दिवाली, और हिंदी में क्या कहते हैं, दीपावली। सब यानी ऑल, सब, सब किसे कहते हैं, जो एक से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल यानी सब। पटाखे, क्रिकेट, पटाखे हम किसे कहते हैं, और जैसे फुलझड़ी होती है, छोटे छोटे बम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पटाखा कहते हैं। रोशनी, रोशनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। रोशनी जो जगमगाती है उसे हम रोशनी कहते हैं, लाइट कहते हैं। त्यौहार, फेस्टिवल, त्यौहार
त्यौहार में खाली दीपावली नहीं, त्यौहार ऑल त्यौहार यानी जितने भी त्यौहार है, रक्षाबंधन, नवरात्रि, ईद, बकरा ईद, दीपावली, उसे हम क्या कहते हैं? त्यौहार कहते हैं यानी फेस्टिवल कहते हैं। त्यौहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस्टिवल। दरवाज़ा, दरवाजे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोर, जिससे हम अंदर बाहर आ जा सकते हैं या हमारी सेफ्टी के लिए उसे लॉक कर सकते हैं, उसे हम दरवाज़ा कहते हैं, डोर कहते हैं। तोरण, फेस्टोन, तोरण किसे कहते हैं? जो हमारे दरवाजे के बीच के हिस्से में शो के लिए लगाते हैं, उसे हम तोरण कहते हैं। यहाँ पे 3 चित्र दिया है। इस चित्र में किसकी क्या बना हुआ है? दीपावली का चित्र बना हुआ है। दीपावली में क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है और इस चित्र में कौन इंसान क्या कर रहा है वो हमें बता रहा है। फर्स्ट चित्र में यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइट यानी रोशनी लगी हुई है। नेक्स्ट एक बच्चा है जो पटाखे जला रहा है और 2 लोग रंगोली बना रहे हैं यानी अलग अलग लाल, पीला, नीला, ग्रीन, अलग अलग तरह के कलर होते हैं जिसे हम अपने आंगन में रंगोली बनाते हैं। उसे हम कलरिंग से डिज़ाइन बनाते हैं, उसे हम रंगोली कहते हैं। दूसरे पे है बच्चे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। इसे हम नॉर्मल अल्फाज में जलेबी भी कहते हैं। यहाँ पे 2 बच्चे लोग फुलझड़ी जला रहे हैं जिससे जो चिंगारी फेंक रही है। यहाँ पर दिया हुआ है दिए जलाए हुए हैं जिससे हमारा घर जगमगा सके। यहाँ पर हमने 3 चित्र देखे दीपावली की। अब हम दीपावली के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आज दीपावली है। क्या है? आज दिवाली है। सब लोग बहुत खुश हैं। क्या दिया है? आज दिवाली है और घर के तमाम लोग बहुत खुश हैं। सबने नए कपड़े पहने हैं। क्या बताया है? हर इंसान ने नवे नवे कपड़े यानी ड्रेस पहने हुए हैं। सबके दरवाजों पर तोरण बंधे हैं। तोरण मैंने पहले भी बताई थी, जो हमारे दरवाजे के बीच में शो के लिए लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। सबके घर साफ सुथरे हैं यानी सबके घर में साफ सुथरे यानी काफ़ी सफाई है। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे तरह तरह के पटाखे फोड़ रहे हैं। सब जगह रोशनी ही रोशनी है यानी सब जगह रोशनी ही रोशनी है यानी हर जगह लाइट ही लाइट है। पूरा एरिया जगमगा रहा है रोशनी से। दीपावली त्योहारों की रानी है। क्या बताया है? दिवाली किसकी रानी है? त्योहारों की रानी है, क्योंकि दीपावली में घर के सारे सदस्य और सभी लोग घर के साथ साथ और भी जो बाकी लोग हैं वो लोग भी दीपावली में खुशियाँ मनाने लगते हैं। इसलिए दीपावली को त्योहारों की रानी कहा गया है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। धन किसको बताया है? धन मीन्स पैसा। यहाँ पर क्या बताया है? यानी दिवाली के दिन धन यानी पैसों की पूजा होती है यानी देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। धन की देवी क्या दिया है? धन की पूजा यानी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? दीपावली दिया हुआ है। इसे हम दूसरे अल्फाज में दिवाली भी कह सकते हैं। दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। आज दीपावली है। सब लोग बहुत खुश हैं।
सबने नए कपड़े पहने हैं। सबके दरवाजों पर तोरण बंधे हैं। सबके घर साफ सुथरे हैं। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। दीपावली त्योहारों की रानी है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। यहाँ पर क्या बताया है कि दिवाली है। दिवाली में हम नए कपड़े पहनते हैं और दिवाली में हम पटाखे जलाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, घर के दरवाजे पे तोरण लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं और धन देवी की पूजा भी करते हैं। रोशनी दिवाली पे हम दिया भी जलाते हैं और सारे बच्चे पटाखे जला रहे हैं। इस स्टोरी में क्या बताया है कि दिवाली है और दिवाली में सभी लोग खुश हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्वाध्याय। निम्नलिखित हिंदी नाम के सामने अंग्रेजी नाम लिखें। क्या बताया है कि यहाँ पर हिंदी नाम दिया हुआ है और इसके आगे खाली जगह है, उसमें हमें अंग्रेजी में नाम लिखना है। इससे पहले दीपावली, दीपावली को हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? दिवाली। यहाँ पे हम दिवाली लिख देंगे। तोरण, तोरण को हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? फेस्टॉन। यहाँ पर हम लिख देंगे। सबको हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? ऑल। यहाँ पर ऑल लिख देंगे। पटाखे, पटाखे को हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? क्रिकेट। दरवाजा, दरवाजे को हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? डोर। त्योहार, त्योहार को हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? फेस्टिवल। आया यहाँ पर हिंदी में नाम था, हमने इसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया। दीपावली, सब, दरवाजा, तोरण, पटाखे, त्योहार। इसको हमने क्या किया था? इंग्लिश में इसके नाम बताए। दीपावली का दिवाली, तोरण का फेस्टोन, सबका ऑल, पटाखे का क्रॉकर्स, दरवाजे का डोर, त्योहार का फेस्टिवल। अब यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसका हमें क्या करना है? उत्तर लिखना है। फर्स्ट पे दिया है, आज सब लोग क्यों बहुत खुश हैं? क्या दिया है? आज सब लोग क्यों बहुत खुश हैं? यानी ये पूछ रहा है कि आज सब लोग बहुत खुश क्यों हैं? तो इसका आंसर है, आज दीपावली है, सब लोग खुश हैं। इसका आंसर क्या है? आज दिवाली है, इसीलिए सब लोग बहुत खुश हैं। नेक्स्ट है, दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिवाली पे सब कैसे कपड़े पहनते हैं? तो इसका आंसर है, दीपावली को नए कपड़े पहनते हैं। यानी क्या दिया है? दीपावली पे सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। थर्ड है, दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? क्या पूछा है कि दिवाली के दिन किसकी पूजा होती है? तो हमने स्टोरी में पढ़ा था, दीपावली के दिन धन देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। आज सब लोग क्यों बहुत खुश हैं? आज दीपावली है, सब लोग खुश हैं। दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। थर्ड है, कोष्ठ से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर काउंट दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा हुआ है जिसके आगे खाली जगह दी हुई है। इस काउंट्स में से जिसका आंसर जो है वो हमें खाली जगह में लिखना है। फर्स्ट पे दिया है, लोग दीपावली के दिन दरवाज़ों पर खाली जगह बांधते हैं। तो लोग दरवाजे पर क्या बांधते हैं? तोरण। तो यहाँ से हम
ये रहा तोरण। कौन सा आंसर है? फर्स्ट पे क्या आएगा? तोरण। तो हम लिख देंगे लोग दीपावली के दिन दरवाजों पर तोरण बांधते हैं। नेक्स्ट है दीपावली पर बच्चे खाली जगह फोड़ते हैं। दीपावली पे बच्चे क्या फोड़ते हैं? पटाखा। तो हम क्या लिखेंगे? पटाखे यहाँ पर लिख देंगे। क्या हुआ हमारा फुल आंसर? दीपावली पर बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। सब जगह खाली जगह ही खाली जगह है। इसका आंसर क्या है? सब जगह रोशनी ही रोशनी है। 4 है दीपावली खाली जगह की रानी है। हमने स्टोरी में पढ़े थे दीपावली किसकी रानी है? दीपावली ये रहा त्योहारों। यहाँ पर लिख देंगे हम दीपावली त्योहारों की रानी है। 5 पे दिया है दीपावली हर साल खाली जगह मास में आती है। यहाँ पर क्या है? आशीवन। यहाँ पर हम लिख देंगे आशीवन। दीपावली हर साल आशीवन मास में आती है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। दीपावली के दिन दरवाजों पर तोरण बांधते हैं। दीपावली पर बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। दीपावली त्योहारों की रानी है। दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। हम दीपावली भी कह सकते हैं और दिवाली भी कह सकते हैं। 4th पे दिया है चित्र देखकर उसके नीचे त्योहारों का नाम कोष्ठ से चुनकर लिखिए। यहाँ पर क्या दिया है? चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ये चित्र का आंसर है। ये चित्र में कौन से त्योहार हैं उसका आंसर हमें इसमें से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट चित्र पे क्या है? एक लड़की दूसरे लड़के को हाथ में राखी बांध रही है और उसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेकर खड़ा हुआ है। तो ये कौन सा त्योहार हुआ? रक्षाबंधन। राखी बांध रही है मतलब रक्षाबंधन। तो हम यहाँ से रक्षाबंधन यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारी पिक्चर क्या है? यहाँ पर बच्चे लोग हैं जो एक दूसरे पे कलर उड़ा रहे हैं यानी धुलेटी खेल रहे हैं। तो ये कौन सा दिन होता है? ये कौन सा त्योहार हुआ? होली का। एक दूसरे पे कलर कब फेंकते हैं? होली पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे होली। थर्ड पिक्चर है कि यहाँ पर मस्जिद के बाहर कुछ लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो ये कौन सा त्योहार हुआ? ईद का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईद। नेक्स्ट है कुछ लोग हैं जो गोल सर्कल बना के एक दूसरे के ऊपर खड़े हो रहे हैं और मटकी को फोड़ रहे हैं। तो मटकी कौन से त्योहार में फोड़ी जाती है? जन्माष्टमी में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जन्माष्टमी। एंड नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर दो लोग हैं उनके हाथों में डांडिया है। वो लोग डांडिया रम रहे हैं। तो ये कौन सा त्योहार हुआ? नवरात्रि का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नवरात्रि। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ग्रीन कलर का झाड़ है उसे काफ़ी सजाया हुआ है। तो ये कौन सा त्योहार हुआ? क्रिसमस का। क्रिसमस फिर से देखते हैं। फर्स्ट है रक्षाबंधन, सेकंड है होली, थर्ड है ईद, 4 है जन्माष्टमी, 5 है नवरात्रि, 6 है क्रिसमस। हमने यहाँ पर त्योहार देखे और वो त्योहारों के क्या क्या नाम है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। और इन त्योहारों में बच्चे रम रहे हैं। कौन लोग क्या रम रहे हैं और कौन से त्योहार पर कौन सा
कौन सा खेल हो रहा है वो हमें इस पिक्चर में बताया हुआ है।